तभी पास में बैठी गांधारी बोली, दुर्योधन, मेरी बात मान लो, पांडवों से दुश्मनी मत रखो। हमेशा साम, दान, भेद आदि उपायों के बाद ही दंड का सहारा लेना चाहिए, लेकिन इस तरह हर बात का हल युद्ध नहीं हो सकता। तुम अगर उन्हें सिर्फ 5 गांव दे दोगे तो तुम्हारी उनसे संधि हो जाएगी। उसके बाद वही पांडव तुम्हारे राज्य की चारों दिशाओं से जैसे कवच बनकर उसकी रक्षा करेंगे। हमेशा तुम ही सम्राट बने रहोगे। इस कृष्ण की बात सुन लो बेटे। इतना सुनकर थोड़ी देर सोचने के बाद दुर्योधन उठा और अपनी कमर में खोसी हुई तलवार निकालकर बोला, कृष्ण, पांडवों का साहस उनके बल से नहीं बल्कि तुमसे है। वे इसलिए इतने निडर हैं क्योंकि तुम उनके साथ हो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। युद्ध के मैदान में हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अब तुम अकेले मिले हो यहीं, और अभी मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। तब पांडवों का कोई रक्षक नहीं रहेगा और वे जंगलों में भटकने को मजबूर हो जाएंगे। कर्ण, आओ चलो, आज हम कृष्ण का अंत कर दें। यह सुनकर कृष्ण हल्के से मुस्कुराए और बोले, मेरा अंत करोगे? अच्छा, आओ, तुम अकेले काफी नहीं हो, अपने 100 भाइयों को भी एक साथ बुला लो। देख लेते हैं, तुम मुझे तलवारों से मारना चाहते हो, लेकिन अगर मैं चाहूं तो मेरी एक नजर ही तुम्हारे अंत के लिए काफी है। इतना कहते ही कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट कर दिया। कर्ण और दुर्योधन उछलकर दूर जा गिरे। उस विराट रूप की तेजस्विता वहां मौजूद सभी लोगों के लिए किसी महाशक्ति जैसी थी। अंधे धृतराष्ट्र ने कहा, कृष्ण, मुझे तुम्हारी शक्ति का अंदाजा है। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी कुछ नहीं देखा। मुझे एक बार दृष्टि दो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। कृष्ण बोले, तथास्तु। धृतराष्ट्र की आंखें लौट आईं। उन्होंने कृष्ण का वह विराट रूप देखकर आश्चर्य और आनंद से भर गए। उस तेजस्वी स्वरूप में उन्हें सूर्य, चंद्र, नवग्रह, तीनों लोक, इंद्रलोक के समस्त देवता, श्री महाविष्णु का आदिशेष, उनके अवतार, देवी लक्ष्मी और समस्त विश्व एक ही क्षण में दिखाई दिया। वह बोले, कृष्ण, बस करो, मैंने तुम्हारा दिव्य मंगलमय रूप देख लिया। अब और नहीं, इन आंखों से मुझे इस लोक में और कुछ भी देखना नहीं है। मेरी दृष्टि वापस ले लो। तभी कृष्ण ने अपना विराट रूप त्याग कर फिर से मानव रूप धारण कर लिया और बोले, दुर्योधन, कौरव वंश का नाश तुम्हारे ही हाथों में है। अब भी समय है, सोच लो। इतना कहकर वे जाने लगे। रास्ते में जमीन पर पड़े कर्ण को उठाते हुए कृष्ण बोले, कर्ण, आज रात मैं विदुर के घर ठहरा हूं। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। क्या तुम आओगे? कर्ण एक पल को चौंक गया, फिर बोला, जरूर आऊंगा कृष्ण। रात होते ही कर्ण मन में अनेकों प्रश्न लिए विदुर के घर पहुंचा और उस कमरे में गया जहां कृष्ण थे। वहां पहुंचकर कर्ण ने कहा, कृष्ण, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। अगर दुर्योधन से तुम्हारा दूत कार्य विफल हुआ तो भीष्म या द्रोणाचार्य या कृपाचार्य से बात करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्या मैं जान सकता हूं? कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, तुम्हें एक रहस्य बताना है। तुम बहुत समय से परेशान हो इस प्रश्न को लेकर कि मैं कौन हूं। बचपन में तुम्हें नदी में किसने छोड़ा था? तुम्हारे असली माता पिता कौन हैं? तुम्हारे जीवन भर के इन सवालों का जवाब मेरे पास है। क्या तुम जानना चाहते हो? कर्ण उत्सुक होकर बोला, क्या मुझे मेरे असली माता पिता का पता चल सकता है? कृपा करके मुझे बताओ कृष्ण। कृष्ण ने कहा, तुम और कोई नहीं बल्कि कुंती के पहले पुत्र हो, पांडवों के ज्येष्ठ भाई। पांडुराज से विवाह होने से पहले सूर्य भगवान के वरदान से तुम कुंती देवी के गर्भ से जन्मे थे। जन्म के बाद उन्होंने तुम्हें नदी में बहा दिया। वहां तुम्हें राधा नाम की स्त्री ने पाया। इसी कारण तुम्हें राधेय कहा जाता है। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आ रही है उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है, केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। यह कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न ऑन 47 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। तभी कर्ण ने पूछा, कृष्ण, क्या तुम सच कह रहे हो? कुंती को पता है कि मैं वही बेटा हूँ जिसे उन्होंने नदी में बहाया था? कृष्ण ने कहा, जब कुंती ने तुम्हें पहली बार देखा उसी पल समझ गई थी कि तुम ही उसका बेटा हो, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही तुम दुर्योधन के परम मित्र बन गए। यह सुनते ही कर्ण घुटनों के बल बैठकर रोने लगा और बोला, इस दुनिया में मुझसे बड़ा बदकिस्मत कौन होगा कृष्ण?
मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? जब भरी सभा में यह पूछा जा रहा था कि मेरी जाति क्या है, मेरे माता पिता कौन हैं, मेरी योग्यता क्या है, तब मेरी माँ चुपचाप अपने 5 बेटों का सोचकर मौन रही। लेकिन मैं भी तो उनका बेटा हूँ कृष्ण। क्या वह सबके सामने सच बताकर मेरा सम्मान और गौरव नहीं बचा सकती थी? थोड़ा संभल कर कर्ण ने आंसू पोंछे और पूछा, कृष्ण, तुम्हें इतने सालों से यह सच पता था, फिर भी तुमने कभी मुझे नहीं बताया, पर अब क्यों बता रहे हो? कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, कुरुक्षेत्र का युद्ध रोकने का यह मेरे पास आखिरी मौका है। इस समय तुम्हारे अलावा मैं भी इस युद्ध को रोक नहीं सकता। अब लाखों लोगों की जान और धर्म तुम्हारे निर्णय पर निर्भर हैं। मैं तुम्हें कुछ अवसर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुमसे संधि करूं। अगर तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम धरती के सम्राट बनोगे, पांडव तुम्हारे सेवक हो जाएंगे, तुम कुबेर से भी अधिक धनी हो जाओगे, तुम देवताओं को भी आदेश दे सकोगे। सुनो मैं क्या कहता हूँ। कर्ण, यदि तुम मान जाओ तो मैं अभी कुंती देवी को सब बता दूंगा कि तुम ही उनका पहला बेटा हो, ताकि पूरी दुनिया यह जान ले। पांडवों में तुम सबसे बड़े हो, इसलिए सारा अधिकार तुम्हें मिलेगा। तुम सम्राट बनोगे। दुर्योधन और पांडव सभी तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। द्रौपदी के पहले पति होने का अधिकार भी तुम्हें होगा। इस समस्त भूलोक की संपदा तुम्हारी होगी। बिना युद्ध के, बिना एक बूंद खून बहाए तुम सर्वलोकाधिपति बन सकते हो। क्या तुम यह संधि स्वीकार करोगे कर्ण? तब कर्ण बोला, कृष्ण, आज तक किसी को पता नहीं कि मेरे मन में क्या चल रहा है या मेरे भीतर कौन सा अंतर युद्ध चल रहा है, पर अब मैं तुम्हें बताता हूँ। आज तक हर कोई सोचता है कि मैं दुराचारी हूँ, नीच बुद्धि वाला हूँ। मैं ही दुर्योधन को भ्रष्ट कर रहा हूँ। लोग समझते हैं कि दुर्योधन किसी की नहीं सुनता, बस मेरी सुनता है और मैंने उसे वश में कर लिया है। लेकिन हकीकत जानते हो कृष्ण, दुर्योधन मेरी कोई बात नहीं मानता। मैं केवल वही कहता हूँ जो वह सुनना चाहता है। आखिर हम दोस्त हैं। मैं उसके मन को जानता हूँ। वह जो ठान लेता है वही करता है। इसलिए मैं भी उसे वही करने के लिए कहता हूँ जो वह खुद ही करना चाहता है। लेकिन यह सोचना कि मैं कहूँगा तो वह मानेगा, यह सबकी मूर्खता है। तुमने कहा कि तुम्हारी बात मानकर मैं सम्राट बन सकता हूँ। कौन कहता है कि मैं अभी सम्राट नहीं हूँ? कृष्ण, तुम सोचते हो कि पिछले 14 सालों से दुर्योधन हस्तिनापुर चला रहा है। वह तुम्हारी भूल है। दरअसल मैं ही पर्दे के पीछे से इस राज्य का संचालन कर रहा हूँ। अगर दुर्योधन राजा है तो उसे राजा बनाने वाला मैं ही हूँ। जहाँ मैं जाता हूँ वहीं राजा बनते हैं। अगर मैं पांडवों के साथ होता तो वे बहुत पहले ही सम्राट बन चुके होते। मुझे राज्य का रत्ती भर भी मोह नहीं है। तुमने कहा कि मैं द्रौपदी का पहला पति बन सकता हूँ, पर उस दिन द्रौपदी के स्वयंवर में जाने की वजह केवल दुर्योधन था। मुझे उसमें रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। मेरी अपनी भाइयों की पत्नी पर आसक्ति होना ऐसा ही होता मानो मैं अपनी माँ पर आसक्ति रखता। इतनी हीन मानसिकता कैसे हो सकती है कृष्ण? दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो अगले शनिवार उसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।